दिमाग को जंग लग गया है क्या? और तेज चलाओ उनको। मुझे माफ करना एजेंट पॉल, ऑप्टिमस इस वक्त यहाँ नहीं है। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया कि ऑप्टिमस मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। एजेंट पॉल, ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता नहीं, हो रहा है। भागते नहीं। क्या तुम ठीक हो एजेंट? तुम्हें क्या लगता है? बहुत अच्छे। रोशनी की तरफ देखो। रुको क्या? बेहोश भी रोशनी को देख कर ही हुई थी। आसे, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, पर ऑप्टिमस नहीं चाहते थे कि मैं ठीक रहूं। देखो मैंने कहा था ना, नामुमकिन। मैं वही कह रही हूँ जो मैंने देखा। लेकिन ऑप्टिमस एजेंट पाउलो को मारने की कोशिश क्यों करेंगे? शायद ऑप्टिमस दोबारा खुद को डिसेप्टिकॉन समझने लगे हो, या अब तक अच्छा रोबोट बनने का नाटक कर रहा है। प्राण चाहे किसी भी वजह से ये कर रहा हो, पर है तो बड़ी परेशानी की बात। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ऑप्टिमस का सिग्नल ढूंढता हूँ, फिर तुम्हें यकीन हो जाएगा कि वो तुम्हारे आसपास भी नहीं था। सच तो ये है कि वो इसी वक्त अंदर आ रहा है। सब कुछ ठीक तो है ना? हमें बस जाना था, कहाँ गए थे? तुमसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। मैं हमारे कम्युनिकेशन रेंज से बाहर था। आराम से। एक सबटेरेनियन एनर्जॉन डिपॉजिट में। गौर से देखो, ये वही है। तुम पहचान नहीं पा रहे? हमें माफ कीजिएगा। इनका कसूर नहीं है प्राइम। आज हाईवे पर एक बड़े से ट्रक ने मुझ पर अचानक से हमला किया और वो हूबहू तुम्हारे जैसा दिख रहा था। रुक जाओ।
ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। ट्रक से निकलो वरना हम गोली चला देंगे। ऑप्टिमस प्राइम, ऑटोबॉट्स का लीडर, और ये है मेरा संदेश। स्पीकिंग। क्या ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ना तो मेरा दिमाग खराब है, ना ही मैंने कोई नशा किया है। वो नहीं हो सकता। मिलिट्री बेस पर अचानक हमला हुआ है। ऑप्टिमस प्राइम ने किया है। उस ट्रक ने नहीं, ऑटोबॉट ने। देखो, और भी हमलावर आ गए हैं। फायरिंग जारी रखो। ऑटोबॉट्स वापस बेस पर चलो। हम किसी भी इंसान पर हमला नहीं करेंगे। नहीं जनरल राइस, ऑप्टिमस प्राइम ने वहां हमला नहीं किया, क्योंकि जब वो हादसा हुआ प्राइम मेरे साथ था। बिल्कुल सही सर, ऑटोबॉट्स बेस पर आए थे, लेकिन पहले हुए हमले को रोकने के लिए। पर सर मैं जी सर, मैं समझता हूँ। तो क्या कहा उन्होंने? सभी सोल्जर्स को यह हुक्म दिया गया है कि जहां कहीं भी कोई ऑटोबॉट दिखे उसे मार गिराओ। वो ऐसा नहीं कर सकते। इन्होंने कुछ नहीं किया। ऑप्टिमस को फंसाया गया है। अफसोस की बात है, लेकिन मिलिट्री का ऑर्डर हमें रोक नहीं सकता। वो बहरूपिया इंसानों के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। 30 फुट का ट्रांसफॉर्म होने वाला बहरूपिया, वो कामयाब हो ही गए। वो दरिंदे आखिर उस कोड को समझ ही गए। मैक सर, क्या उसके इस्तेमाल से कोई परेशानी हुई? टेलीप्रेजेंस इंटरफेस ने बेहतरीन काम किया है। व्हीकल और रोबोट दोनों मोड में। मैक ब्रेकडाउन को उठा ले गए थे, और लगता है कि उन्होंने उसके हर एक पुर्जे को खोलकर अच्छे से समझा है। मैं उसका गवाह हूँ, और हमें ये भी पता चला है कि उनके पास स्टार स्क्रीन का टीका भी है, जिसे उन्होंने आपके बहरूपिया रोबों में लगा डाला। और ट्रांसफॉर्म होने के लिए तुम्हारी जैसी व्हीकल का ही स्कैन किया। फिर उसे जॉन से भर दिया। और लो बन गया पापी ऑप्टिमस प्राइम। तो उन्हें रोकी कैसे? वो फिर से कहीं भी हमला कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है। भले ही मैक हमारी बायोलॉजी समझ गए हो, लेकिन वो हमारे टेक्नोलॉजी को सीख नहीं पाएंगे। बिना ग्राउंड ब्रिज के बहरूपिया प्राइम को कहीं भी पहुंचने के लिए व्हीकल मोड में ही जाना होगा। मुमकिन है कि मैक का बेस दोनों घटना वाली जगहों के करीब ही हो। तो फिर इंतजार किस बात का? चलो चलकर मैक के साइंस प्रोजेक्ट का सत्यानाश कर दें। एजेंट पाउडर, बेहतर होगा कि तुम अपने आप को मैक के रोबोट के सामने लाने का जोखिम ना उठाओ। तो तुम्हारे लिए भी बेहतर होगा कि तुम किसी भी मिलिट्री सोल्जर के सामने जाने का जोखिम ना उठाओ।
जब तक जरूरत नहीं पड़ेगी हम व्हीकल मोड से नहीं निकलेंगे एजेंट फाउलर। यहाँ पर सिर्फ सूखी झाड़ियाँ हैं और यहाँ सिर्फ चट्टानें। बड़ी सावधानी से आगे बढ़ना, चप्पा चप्पा छान मारना। हम तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स पर ही मिलेंगे। ऑटोबॉट्स का जवाब नहीं, लेकिन मैं भी उनसे कुछ कम नहीं।